सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए घंटी के बटन को दबा दें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। तहरीक इंसाफ की रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर को एंटी करप्शन ने क्यों गिरफ़्तार किया? दरअसल उन्हें किस केस में गिरफ़्तार किया गया? शेरी मज़ारी के ख़ानदान की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कहानी कुछ यूँ है। शेरी मज़ारी के वालिद सरदार आशिक खान मज़ारी पंजाब के आखिरी ज़िला राजनपुर की तहसील रुझान के बड़े सरदार थे। ये हज़ारों एकड़ ज़मीन के मालिक थे जो अंग्रेज़ उन्हें दे कर गए थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लैंड रिफॉर्म के दौरान सरदारों से ज़मीन लेकर हारियों और मज़ारों में तकसीम कर दी गई तो सरदार आशिक की ज़मीन भी तकसीम हो गई। लैंड रिफॉर्म वालों की जब पता चला कि 40,000 कनाल ज़मीन की जमाबंदी और पर्च सरकार दोनों में मिली भगत से गायब कर दी गई हैं। उस ज़माने में सरदार को जब भी रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती थी तो एहलकार पूरा महकमा माल उठाकर साईं के घर ले आते थे। उन्नीस सौ 71 में भी यही हुआ। महकमा माल के एहलकार भी रिकॉर्ड उनके डेरे पर ले आए और जेली रिकॉर्ड बना दिया गया। इस पर डिप्टी कमिश्नर की जेली मोहरें तक लगा दी गई। असल रिकॉर्ड का संदूक सरदार के वफादार पटवारी के घर रखवा दिया गया, जिसका मकसद छापे से बचना था। उसने अपने नायब कासिद को एतमाद में लिया और संदूक उसके घर में छुपा दिया। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, 40,000 कनाल ज़मीन का नया रिकॉर्ड बनाया गया। मुख्तलिफ कंपनियां बनाकर ज़मीनें उनके नाम मुंतकिल की गईं। आशिक मज़ारी के ख़िलाफ़ केस शुरू हुआ। फेडरल लैंड कमीशन ने 1975 में कंपनियों को जाली करार दे दिया। मज़ारी फैमिली के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का हुक्म जारी हो गया और ये मुकदमा 50 साल चलता रहा। आशिक मज़ारी का कहना था कि अगर ज़मीनें महकमा माल की मलकियत हैं तो वो रिकॉर्ड लेकर आए। अदालत महकमा माल को रिकॉर्ड लाने का कहती, लेकिन असल रिकॉर्ड तो गायब था। ज़मीनें इस दौरान अरबों रुपए की हो गईं और तकसीम भी होती रही और फ़रोख्त भी होती रही। सरदार आशिक मज़ारी का इंतकाल हो गया और यूं शेरी मज़ारी, उनका भाई वली मोहम्मद मज़ारी और उनकी वालदा दरशवार मज़ारी इस प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। वक्त गुजरते गुजरते ये मामला एंटी करप्शन पंजाब पहुंच गया। मज़ारी फैमिली के ख़िलाफ़ तफ्तीश शुरू हुई और चलती रही। इसी दौरान रिकॉर्ड गायब करने वाला पटवारी गिरदावर बना और फिर रिटायर्ड हुआ और उसके कुछ अरसा बाद फौत हो गया। वो नायब कासिद जिसके घर में रिकॉर्ड था वो भी फौत हो गया। लेकिन केस अदालतों और एंटी करप्शन के दरमियान कभी इधर जाता और कभी उधर हो जाता। शेरी मज़ारी 2008 में सियासत में आ गई। फिर वज़ीर-ए-आज़म के मशीर शहजाद अकबर इस केस में उनकी सपोर्ट करने लगे। डीजी गौर नफीस शहजाद अकबर के दस्तराज थे, लिहाजा रुझान की ज़मीनों की तफ्तीश अलमारियों में बंद कर दी गई। लेकिन शेरी मज़ारी की बदकिस्मती के शहजाद अकबर के बाद गौर नफीस तब्दील हो गए। उनकी जगह राय मंजूर आ गए। उनके प्रोफाइल में दर्जनों हाई प्रोफाइल केस मौजूद हैं। ये मार खाकर भी पीछे नहीं हटता, लिहाजा हर हुकूमत इसके ख़िलाफ़ हो जाती है। राय मंजूर ने चार्ज संभाला तो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने उन्हें बुलाकर शेरी मज़ारी की सिफारिश की, लेकिन यह सिफारिश उल्टी पड़ गई। उस्मान बुज़दार अगर डीजी को ना कहते तो ये केस मज़ीद कुछ अर्सा फाइलों में दबा रहता, लेकिन सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव ने सिफारिश की तो राय मंजूर ने फ़ाइल खोली और 40,000 कनाल ज़मीन की तफ्तीश शुरू कर दी। 50 साल बाद रिकॉर्ड के असल संदूक तक पहुंच गया।
संदूक ताहाल नायब कासद के घर पर पड़ा था। एंटी करप्शन की टीम उसके घर तक पहुंची और असल रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। राय मंजूर ने मुलजमान के खिलाफ FIR दर्ज कराने का हुक्म दिया। ये खबर वज़ीर आला तक पहुंची तो उस्मान बुज़दार ने DG को तलब कर लिया। वो हालत बीमारी में CM ऑफिस पहुँचे। वज़ीर आला ने उन्हें FIR से रोका मगर उन्होंने इनकार कर दिया और कहा, आप मेरा तबादला कर दें मगर मैं FIR से पीछे नहीं हटूँगा। वज़ीर आला ने राय मंजूर को तबादले का हुक्म दिया मगर इसी दौरान हालात तब्दील हो गए और तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई और उनका तबादला ना हो सका। दूसरी तरफ राय मंजूर ने पहली फुर्सत में ही कच्चा मियाँ वाली ज़मीन की FIR भी दर्ज करवा दी और लगे हाथों मुकम्मल तफ्तीश का हुक्म दे दिया।